Hello students, good morning. Last time we studied chapter 6 living things and non-living things. In that we learned in the world there are living things and non-living things. Living things can breathe, move, grow, eat and feel. Non-living things cannot breathe, move, grow, eat or feel. Non-living things can be of two types, natural and man-made. So, I hope you understood it. Now, today we will study chapter 7, Plant Around Us. कि हमारे चारों तरफ बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होती हैं जो हमें फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं. Warm up. Look at the image of these plants. In the boxes, write T for trees, S for shrubs, and H for herb. आप ये नीचे इमेज दी हुई है, इनको देखिए और जो ट्रीज हैं उनके नीचे बॉक्स में टी लिखें और जो श्रब्स हैं उनके नीचे एस लिखें और जो हर्ब हैं उनके नीचे आप एच लिखें. फर्स्ट पिक्चर, ये बिग और स्ट्रॉन्ग ट्री है तो इसके नीचे बॉक्स में हम क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे. ये बेनियन ट्री है. सेकंड पिक्चर रोज प्लांट की है जिसमें रोज लगा हुआ है. रोज में जो स्टेम होती है वो कैसी होती है? थिन होती है. तो ये क्या है? श्रब्स होता है. तो इसमें आप बॉक्स में एस लिखेंगे. थर्ड में पिक्चर ये मिंट प्लांट है जिसकी जो स्टेम है बहुत सॉफ्ट होती है तो ये हर्ब्स है. तो इसके बॉक्स में आप क्या लिखेंगे? एच लिखेंगे. फोर्थ पिक्चर, ये बिग और स्ट्रॉन्ग ट्री है तो इसके नीचे आप बॉक्स में लिखेंगे टी. फिफ्थ पिक्चर अगेन बिग और स्ट्रॉन्ग ट्री है, ये एप्पल ट्री है तो इसके नीचे लिखेंगे आप बॉक्स में टी लिखेंगे. Let's start to listen very carefully. So all the pencil and hard work underline. There are different kinds of plants around us. कि हमारे चारों तरफ अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं. कुछ बड़े होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ बहुत साल पुराने होते हैं. बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. तो जो बहुत बड़े प्लांट होते हैं उनको क्या कहते हैं? हम ट्रीज कहते हैं. ट्रीज हैव थिक ट्रंक्स एंड मेनी ब्रांचेस. जो ट्रीज होते हैं उनका जो ट्रंक होता है कैसा होता है? थिक होता है यानी कि मोटा होता है और मैनी ब्रांचेस होती है, उसकी बहुत सारी डालियां होती हैं. द बिग ब्रांचेज ऑफ ह्यूज ट्रीज आर होम टू मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स. और उन जो बिग ब्रांचेज होती है तो उन ट्रीज पे क्या होते हैं? बहुत सारे चिड़ियों के, बर्ड्स के, एनिमल्स के घर होते हैं जिसमें वो रहते हैं. द लीव्स ऑफ ए ट्री कैन बी बिग और स्मॉल. ऐसे कुछ ट्री के जो लीव्स होती हैं वो छोटी होती हैं, कुछ की बहुत बड़ी होती हैं.
लीव्स जो होती हैं वो प्लांट और ट्री के लिए फूड बनाती है, भोजन बनाती है। तो लीव्स जो है वो फूड फैक्ट्री होती है प्लांट और एनिमल के लिए। द बनाना ट्री हैज़ बिग लीव्स। और बनाना ट्री की जो होती है लीव्स कैसी होती है? बिग होती है, बहुत बड़ी होती है, जिनको हम काट कर उसके ऊपर हम फूड ईट भी कर सकते हैं। A tamarind tree has small leaves। जो टैमरिंड ट्री होता है उसकी, यानी कि टैमरिंड मीन्स इमली का पेड़, उसकी जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं? स्मॉल होती हैं। नेक्स्ट पेज करिए, पेज नंबर 49। ये देखिए आप, बनाना ट्री है, इसकी जो ये लीव्स है ये कैसी है? बहुत बड़ी बड़ी हैं। और ये टैमरिंड ट्री की जो लीव्स हैं कैसी है? स्मॉल। इट्स इमेजिंग banyan tree live up to 100 of years। जो बनियन ट्री होते हैं, बनियन ट्री मीन्स बरगद का पेड़, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? बरगद का पेड़ क्या होता है? 100 से भी ज़्यादा सालों तक रह सकते हैं। इंडिया वी कैन फाइंड more than 400 years old banyan trees। इंडिया में हमें कुछ 400 ईयर्स से भी ज़्यादा पुराने बनियन ट्री देखने को मिलते हैं। ट्रीज कैन लिव अप टू 100 ऑफ ईयर्स। क्या होता है कि यदि हम पेड़ों को काटे नहीं तो वो बहुत साल तक हमें फल देते हैं, उससे हमें बहुत सारे फल मिलते हैं। और क्या होता है कि आजकल पेड़ काट दिए जाते हैं, सो वो बहुत गलत बात है। हमें ट्री को काटना नहीं चाहिए, उन्हें हमें बचाना चाहिए। ट्रीज कैन लिव अप टू 100 ऑफ ईयर्स। A small tree with thin stem and thin branches is called a shrub। छोटे ट्री, छोटे पेड़ जिनका जो स्टेम है थिन होता है और ब्रांचेस भी कैसी होती है उसकी? थिन होती हैं, उनको क्या कहते हैं? आप श्रब कहते हैं। कोकोनट प्लांट्स, हेबिस्कस प्लांट, रोज प्लांट, तुलसी प्लांट आर श्रब। तो ये सब प्लांट क्या होते हैं? श्रब्स होते हैं। ये श्रब्स क्यों होते हैं? दे आर हैविंग थिन स्टेम एंड थिन ब्रांचेज। इनकी जो ब्रांचेज होती हैं, इनका तना पतला होता है और डालियाँ भी पतली और कम मजबूत होती हैं। ये एक छोटे प्लांट होते हैं, झाड़ी नुमा प्लांट होते हैं। ये बहुत बड़े ट्रीज और ना बहुत बड़े प्लांट होते हैं, ये झाड़ी नुमा प्लांट होते हैं। आप ये देखिए, ये तुलसी प्लांट है, ये क्या है? इसका स्टेम है और इसकी जो ये क्या निकल रही है? ब्रांचेज निकल रही है। ये कैसी है? थिन है। स्मॉल ट्री विद वेरी सॉफ्ट स्टेम आर कॉल्ड हर्ब। छोटे पेड़ जिनकी स्टेम बहुत सॉफ्ट होती है और वीक होती है, उनको हम क्या कहते हैं?
हर्ब कहते हैं। और हर्ब कौन कौन से ट्री होते हैं? मिंट, कोरिएंडर, ग्रास एंड स्पिनच आर हर्ब। इनके क्या होते हैं? जो स्टेम है उनको ईट करते हैं। तुलसी प्लांट को भी हम हर्ब में यूज़ करते हैं, उसको भी ईट करते हैं, उसका भी जो स्टेम है हम ईट करते हैं। Some plants, coconut, grow on their own as they have very weak stem. अब कुछ प्लांट जो होते हैं वो खुद से ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो स्टेम होता है वो बहुत वीक होता है, वेरी वीक होता है, बहुत कमज़ोर होता है। उनको क्या होता है, किसी अदर प्लांट्स की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, या किसी वाल के ऊपर सहारे से उनको चढ़ाया जाता है, या किसी लकड़ी स्टिक को गाड़ के जमीन पे उसके सहारे उसको चढ़ाया जाता है। तो सम प्लांट कैन नॉट ग्रो ऑन देयर ऑन as they have very weak stem. They grow with the help of some other plants, walls or stick. वो दूसरे प्लांट की हेल्प से ग्रो करते हैं, या किसी वाल यानी कि दीवार या स्टिक की हेल्प से ऊपर उनको चढ़ाया जाता है। लेकिन द प्लांट आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स कहते हैं। क्लाइंबर्स मीन्स बेल। पी प्लांट एंड मनी प्लांट आर क्लाइंबर्स। तो ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं? पी प्लांट और मनी प्लांट, यानी कि मटर की बेल और मनी प्लांट्स को क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स कहते हैं। ये देखिए आप, मनी प्लांट है, इसको ये देखिए यहाँ पे स्टिक लगा के उसके सहारे से ऊपर चढ़ाया जा रहा है, तो ये इसको सपोर्ट की ज़रूरत है। ओके, फिर है क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होते हैं? क्रीपर्स आर प्लांट दैट कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट, द ग्रो ऑन द ग्राउंड। पम्पकिन एंड वाटरमेलन आर क्रीपर्स। क्रीपर्स होते हैं जो प्लांट होते हैं कि जो स्ट्रेट यानी कि सीधे ग्रो नहीं हो सकते। वो क्या होते हैं? ग्राउंड में ही बढ़ते हैं, ज़मीन में ही बढ़ते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बेलें होती हैं। वो कौन से होती हैं क्रीपर्स? पम्पकिन यानी कि कद्दू, वाटरमेलन यानी कि तरबूज की बेलें, क्योंकि वो उनका वेट इतना ज़्यादा होता है कि वो ग्राउंड में ही नीचे बढ़ती है। तो ये पम्पकिन और वाटरमेलन की जो बेल होती है उसको क्या कहते हैं? क्रीपर्स कहते हैं। नेक्स्ट है, वेयर डू प्लांट्स ग्रो? मोस्ट प्लांट्स ग्रो ऑन द ग्राउंड। ज़्यादातर प्लांट जमीन में ही उगते हैं। बट प्लांट्स सच एज वाटर लिली एंड हाइकेनिथ grow on water. They have big leaves that float on water. पर कुछ प्लांट जैसे वाटर लिली, हाइकेनिथ, ये वाटर पानी में उगते हैं। इनकी लीव्स बड़ी होती हैं और ये पानी में तैरती रहती हैं। प्लांट्स विथ थॉर्न सच एज कैक्टस grow in the desert. They can live without water for a long time. प्लांट जैसे कि कैक्टस, जिसमें कि कांटे यानी कि थ्रॉन मीन्स कांटे होते हैं,
वो डेजर्ट में उगते हैं, यानी कि रेगिस्तान, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान में उगते हैं। ये डेजर्ट में उगने वाले प्लांट विदाउट वाटर यानी कि बिना पानी के भी काफ़ी दिन तक जिंदा रह सकते हैं। ये देखिए वाटर लिली है और ये है कैक्टस। I hope you have understood it, and if you have any doubts, ask me in live class. Till then, take care, stay healthy, thank you, and have a nice day.